पहाड़ों में कुछ जगह नक्शे पर बहुत छोटी दिखती है, पर उनकी कहानियां सदियों जितनी लंबी होती है। रिवालसर एक ऐसी ही जगह है जहां मंदिर की घंटियां, गुरुद्वारे की अरदास और बौद्ध प्रार्थनाएं सब एक साथ सुनाई देती हैं। तो चलिए हमारे साथ इस त्रिसंगम के पावन सफर पर। तो जैसा कि मैंने देखा कि हम यहाँ कैसे आ गए और अब हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि हम आके बहुत ज़्यादा थक चुके थे और हम रुके हैं HPTDC के टूरिस्ट इन में, विच इज़ अ वेरी गुड प्रॉपर्टी विद अ वेरी गुड व्यू। और अभी हम निकल रहे हैं रिवालसर घूमने के लिए और चलिए आपको भी घुमाते हैं। हमने इस सफ़र की शुरुआत की मोनास्ट्री से, जहां हमें सुबह की आरती को अटेंड करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो गाइस, हम कुछ देर आगे चल के और इन सुनसान से रास्तों में गुजरते हुए अभी सुबह के बज रहे हैं 8। अभी कुछ चीज़ें खुली नहीं है एंड अभी हम जा रहे हैं गुरु पद्म संभवा जी के दर्शन करने और मैं आपको उनकी हिस्ट्री थोड़ी देर में बताती हूँ। ऊपर गुरु पद्म संभवा की विशाल प्रतिमा की ओर जाती हुई ये सीढ़ियाँ, और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे रिवालसर नीचे छूटता जा रहा था और छोटा दिख रहा था। There's something about climbing towards a place like this. आप जल्दी में नहीं होते, बस चलते जाते हैं, थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा देखते हैं, और शायद ऐसे सफ़र की खूबसूरती भी यही है। मंजिल ऊपर होती है लेकिन रास्ता आपको थोड़ा भीतर ले जाता है। तो अभी इस समय हम आ चुके हैं गुरु पद्म संभवा के आइडल के नीचे, और ये जो जगह है रिवालसर, इसे हम त्रिसंगम भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 धर्मों की मान्यता है, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और सिखिज़्म। तो पहले हम सिंस पद्म संभवा जी के मूर्ति के नीचे हैं, तो पहले मैं आपको बताऊंगी बुद्धिज़्म के बारे में। तो ये लेजेंड्स हैं कि श्री पद्म संभवा यहाँ पे एज अ टीचर यहाँ के लोकल राजा की जो बेटी थी उनको पढ़ा रहे थे, रानी मंडारवा। तो उनको कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग लगा राजा को, और जो श्री पद्म संभवा है उनको उन्होंने ये आज्ञा दिया कि उनको अग्नि पे मतलब उनको जला दिया जाए। सो उनको जब जलाया गया तो श्री पद्म संभवा अग्नि का रूप धारण करने की जगह एक लेक में परिवर्तित हो गए, जो कि यहाँ पे लेक है। और इस लेक को बुद्धिस्ट सोपेमा यानी कि लेक ऑफ लोटस भी कहते हैं। और यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे जो फिशेस हैं वो बहुत ही सेक्रेड हैं, यहाँ पे फिशिंग अलाउड नहीं है। और यहाँ पे कहीं कहीं पे रीड्स हैं, फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं, एंड दोज आर कंसिडर्ड टू बी पार्ट्स ऑफ द गुरु जो यहाँ पे सबमर्ज हुए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस बीइंग अ श्राइन बुद्धिज़्म के लिए, ये इंडिया में बुद्धिज़्म स्टार्ट होने का एक बहुत बड़ा सेंटर भी माना जाता है। यहाँ पे जो भी बुद्धिस्ट हैं उनका बहुत बड़ी मतलब इंस्टीट्यूट्स हैं पढ़ाई के, तो उसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। ऑल्सो जब पद्म संभवा जी यहाँ से गए तो उन्होंने यहाँ से जाके तिब्बत में बुद्धिज़्म की स्थापना की। गुरु पद्म संभवा जी के अलौकिक दर्शन हो गए, लेकिन रिवालसर को समझना अभी बाकी था, बिकॉज दिस लिटिल टाउन होल्ड्स मोर देन जस्ट अ स्टोरी ऑफ फेथ। अब चलते हैं हम मंदिर की ओर। रिवालसर में 3 धर्मों के प्रमुख स्थान हैं। हमने अभी बुद्धिस्ट धर्म का देखा, गुरु पद्म संभवा जी की मूर्ति देखी और उनकी जो पढ़ाने की विधि है वो देखी। उसके बाद अब हम आ चुके हैं यहाँ के हिंदू मंदिर पे, जो कि है लोमेश ऋषि जी का मंदिर। और हमने मंदिर में दर्शन कर लिए, और इस स्थान पर लोमश ऋषि ने प्रार्थना की थी, तपस्या की थी, और इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिवालसर के सेंटर में बसी है ये लेक, और ये लेक समहाउ पूरे शहर के कैओस को शांत कर देती है। चारों तरफ अलग अलग फेथ्स, अलग अलग प्रेयर्स, और बीच में ये झील जैसे सबको एक ही सुकून में बांध कर रखती है। सो गाइस, हम लेक भी घूम के आ गए जैसे कि आपने देखा। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सिंस मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गुरु पद्म संभवा जी सबमर्ज हुए थे या लेक के फॉर्म में हो गए थे, इसलिए इस प्लेस को भी होली माना जाता है। और हम जिस पाथ पे चल रहे हैं उस पाथ पे इस लेक की कोरा की जाती है। बुद्धिज़्म में कोरा इस परिक्रमा, और मैंने आपको मैक्लॉडगंज में भी बताया था, अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो यहाँ पे उसका लिंक है। तो कोरा की जो प्रक्रिया है और जो परंपरा है बुद्धिज़्म में बहुत मान्यता रखती है। रिवालसर की कहानी अभी पूरी नहीं हुई, अब समय आ गया है गुरुद्वारा साहिब के दर्शन का।
सो गाइज हमने दर्शन कर लिए हैं गुरुद्वारा साहिब में भी। हमें समझ नहीं आ रहा था यहाँ पे शूट करना रहा, लेकिन इसलिए हमने नहीं किया। तो मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देती हूँ। यहाँ पे सिख के 10th गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी आए थे और उन्होंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 मंथ अपना स्पेंड किया था और यहाँ जो पहाड़ों के जितने भी राजा हैं उनको एकत्रित किया था ताकि मुगल्स के अगेंस्ट वो आवाज़ उठा सके। एंड उसके ऑनर में यहाँ के जो राजा हैं, मंडी के जो राजा थे उस समय, उन्होंने ये गुरुद्वारा बनाया। एंड गाइस इसी के साथ हमने तीनों जगह के दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल में, जहां हम करेंगे नाश्ता एंड देन वी विल लीव फॉर मंडी, जो कि हमारा मुख्य कार्य है जिसके लिए हम आए थे। दैट इज़ अपनी बाइक की सर्विसिंग के लिए देंगे और फिर जितने देर में सर्विसिंग होता है आजू बाजू थोड़ा सा ऐसे ही घूमेंगे एंड आपको भी दिखाएंगे। एंड गाइस नाश्ता वगैरह करके नाउ वी आर ऑल सेट टू लीव मंडी। ना रिवाल्सर आने का प्लान था ना यहाँ रुकने का, और अब यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा। बैग्स पैक किए और निकल पड़े वापस, क्योंकि अपेरेंटली हमारे बेस्ट प्लान्स वही हैं जो हमने बनाए ही नहीं। वहाँ पे भोले बाबा का भजन चल रहा है और हम थोड़े ही दूर निकले, मोस्टली 5 मिनट ही होंगे ना कुराल, और हमें भोले बाबा का प्रसाद मिला है रास्ते में। आते फिर आगे बढ़ते हैं। यस एंड हियर वी आर एट रनवे हीरो मंडी, जहाँ हमें बाइक की सर्विसिंग करानी है। अभी बज गए हैं 2:26 और हमें लग गई है भूख। तो अगर आपने हमारा पुराना व्लॉग देखा होगा जब हम यहाँ आए थे, नहीं देखा तो मैं लिंक डाल दूँगी। तो उसमें हम आए थे एक ढाबे पे जहाँ हमने मंडियाली धाम खाई थी। एंड दोज हु नो अस नो आवर लव फॉर धाम्स, तो हम वही खाने जा रहे हैं। यहाँ तक हमें बस मिल गई 10-10 रुपये की एंड अभी थोड़ा सा पास सामने ही आ चुका है। तो चलिए खाते हैं एंड फिर वापस जाके अपनी बाइक उठाते हैं और निकलते हैं। खाना आ चुका है गाइस, जैसे मंडियाली धाम विद चाय। कैसा है एकदम? यमी सा खाना खाया, बस लिया और बैक टू रनवे हीरो। फिर हमने अपनी बाइक उठाई और निकल पड़े अपने घर की। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर अनप्लान्ड ट्रिप। और शायद लाइफ भी ऐसी है, हर चीज़ का प्लान होना ज़रूरी नहीं, कभी कभी बस निकल पड़ो, लेट द रोड डिसाइड कि जाना कहाँ। सो कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, और सबसे ज़रूरी है कीप एंजॉइंग, क्योंकि हमें मिलती है बस एक लाइफ।